हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। महिला पत्रकारों ने तालिबान को सबक सिखा दिया। दिवाली पर लोगों को मिल रहे कैसे कैसे गिफ्ट। सेल्फ लव की मिली नई परिभाषा और दिखाएंगे जब यूजर की मम्मी बन गई ब्रो। तालिबान एक बार फिर से चर्चा का विषय है। कारण यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुक्रवार को हुई थी उसमें किसी को जानबूझकर नहीं रोका गया था। शुक्रवार वाली यानी 10 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था वो आपको पता ही है। उस दिन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला पत्रकार नहीं थी, जिसके चलते काफ़ी विवाद हुआ था। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनको बुलाया ही नहीं गया और ये भी कहा गया कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रविवार की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया और उन्होंने मुत्तकी से सीधे सवाल पूछे। मुत्तकी ने सफाई दी कि पिछली बार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी में रखी गई थी और पत्रकारों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई गई थी, इसलिए कुछ लोगों को नहीं बुलाया जा सका। कुल मिलाकर उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट बता दिया। हो तो ये भी सकता था कि इसको एआई बताया जा सकता था। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो फोटोज आई वो बड़ी पावरफुल थी। सालों याद रखी जाने वाली रेडिट, फेसबुक, एक्स हर जगह फोटोज वायरल हुई और भारतीय महिला पत्रकारों की तारीफ में लोगों ने पोस्ट किए। बीबीसी ने इस फोटो को लगाकर लिखा, 1000 शब्दों के बराबर एक तस्वीर, भारतीय महिला पत्रकारों के साथ तालिबान मंत्री। पत्रकारों के सवाल पूछते वीडियो लगाकर लिखा गया कि अफगानिस्तान में लड़कियों पर स्कूल जाने की पाबंदी लगे 1485 दिन हो चुके हैं। दिल्ली में भारतीय महिला पत्रकारों ने अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ जो एकजुटता दिखाई और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से पूछा कि आखिर तालिबान अब भी महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर रोक क्यों लगाए हुए है। एक पोस्ट में लिखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से सख्त सवाल पूछने वाली सभी भारतीय महिला पत्रकारों को बधाई। अच्छा किया, शायद उनके लिए ये पहली बार रहा होगा। एक यूजर ने लिखा, तर्क कुतर्क भी आए। एक यूजर ने लिखा, तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नज़रों को झुका कर रखा है। जिस पे जवाब मिला कि हर जगह तहजीब की बात बंद करिए जनाब। यही हैं जिनके देश में पढ़ाई बंद है, यही हैं जिन्होंने मलबे से औरतों को निकालना मंसूब नहीं समझा और यही है कि कल भारत में आकर महिला पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं करेंगे, ऐसी बात कही। आगे सवाल किए कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर क्यों नहीं लिखते और बाद में ताना भी मारा कि सवालों के जवाब नहीं दे पाए तुम्हारे तहजीब के गुरु। तारीफ करते हुए लिखा गया कि भारतीय महिलाओं ने वो किया जो पश्चिम की ताकत और गुस्सा भी नहीं कर सका। इंटरनेट जिन जावेद अख्तर के बारे में कहता है कि इनकी रील को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि जब मैं देखता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग तालिबान जैसे संगठन के प्रतिनिधि का स्वागत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देवबंद पर भी शर्म आती है जिन्होंने अपने इस्लामी हीरो का ऐसा आदर पूर्वक स्वागत किया, जबकि वही व्यक्ति लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह से बंद करने वालों में से है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, हमें क्या हो रहा है? अब हमें क्या हो रहा है, ये सवाल वाकई जायज़ है। अगर सच में लिस्ट जल्दबाजी में बनी थी तो पहले ही एक भी महिला पत्रकार क्यों नहीं थी? बाकी वही है, ये फोटोज और वीडियो जो आई हैं वो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं और बार बार याद की जाती रहेंगी। दिवाली आ रही है, दिवाली के जस्ट पहले वाला वीकेंड जा चुका है तो आपने अब तक साफ सफाई कर ही ली होगी। अगर नहीं की है तो ऑल द बेस्ट। मेरी फीड में दिवाली सफाई मीम आकर जा चुके हैं। प्रोड्यूसर का जीवन ऐसा हो चुका है कि कुछ हुआ है वो तभी पता चलता है उसको जब उस पर मीम बन जाए। अभिलाष की बात हो रही है तो अब क्या हो रहा है, लोगों को मिल रहे हैं दिवाली गिफ्ट। अभिलाष को नहीं मिला खैर, अब लोगों को मिल रहे हैं दिवाली गिफ्ट और इसके चलते फ्लैक्सिंग हो रही है बड़ी भयंकर। लोग रीलें बना कर बता रहे हैं कि उनको ऑफिस में क्या मिला। एक वीडियो खूब चल रहा है जहां लोगों की डेस्क पे उनका गिफ्ट रखा हुआ है, देखिए। इस वीडियो में एक यूजर ने लिखा, मैंने अपने मैनेजर को दिखाया, उसने कहा एआई है। यही अभिलाष को मैं भी कहूँगा। खैर, समस्या बताई गई कि पहले कपल रील्स देखकर गुस्सा आता था, अब ऑफिस में मिले दिवाली गिफ्ट देखकर गुस्सा आ रहा है। बेहद जरूरी सवाल भी मिला कि जो लोग बाइक से आए हैं वो इसको वापस कैसे ले जाएंगे। एक यूजर ने पूछा कि मुझे भी जानना है कि बैग के अंदर क्या है। इसका जवाब मुझे 4 रील बाद मिल गया। उस बैग में क्या था देख लीजिए। इस ऑफिस की रीलें खूब ज़्यादा चल रही थी। मार्केटिंग टीम और एचआर टीम अगर सोशल लिस्ट देख रही है तो उनको बताता चलूँ कि ये ट्रेंड रिक्रिएट करके हम भी इंगेजमेंट फार्मिंग कर सकते हैं।
बस ऐसे ही बता रहा हूँ। वैसे बाकी ऑफिस में क्या चल रहा है वो भी बताते चलते हैं। वीडियो बनाकर लिखा गया है कि हमारे ऑफिस में दिया कंपटीशन हो रहा है, आपके ऑफिस में तो नहीं होता होगा। एक यूजर ने कंपेयर करते हुए वीडियो बनाया जिसमें दिखाएगा कि सामने वाली कंपनी का दिवाली यहाँ पर और उसका दिवाली गिफ्ट कैसा दिखता है। एक ऑफिस से अपने एम्प्लॉय को 9 दिन की छुट्टी दे दी, मतलब एक ऑफिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को 9 दिन की छुट्टी दे दी। मेल में लिखा कि आप जब काम पर लौटें तो 2 किलो भारी और 10 गुना खुश होकर लौटे। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, याद रखेंगे। वो ना स्टार्टअप के साथ दिखने वाली हर दूसरी नहीं तो तीसरी खबर के पीछे ना वो अच्छा पीआर होता है। ये सब पीआर एजेंसीज का काम होता है। ये सब कहाँ मतलब ऐसे असली दुनिया में थोड़ी होता है ये सब। अगली खबर पे चलते हैं। और बाकी अभिलाष को गिफ्ट भले ना मिला हो, अभिलाष को छुट्टी मिल गई है तो वो ये 3 दिन छुट्टी पे रहेंगे और फिर आगे भी छुट्टी पे रहेंगे और फिर वो दिवाली पे भी छुट्टी रहेंगे। तो अभिलाष की इतनी ख़राब हालत नहीं है, मेरी है जब मैं लिखूँगा शो सारा अपने से। खैर, समाज सेविका पूजा, जिन्हें जनता प्यार से पू कहती है, उन्होंने हमें सिखाया कि सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। पू ने जो सिखाया उसे किया बिहार के गया जी के एक रिटायर्ड एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए एक व्यक्ति ने। उनका नाम है मोहनलाल। मोहनलाल नाम पता चला और मोहनलाल न सिर्फ सेल्फ लव करना सिखाते हैं बल्कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं वो भी सिखाते हैं। नहीं समझ बताता हूँ। हुआ ये कि मरने के बाद मेरी अंतिम यात्रा में कितने लोग आएंगे, जाकिर का जो सवाल था, देखने के लिए अपनी अंतिम यात्रा निकाल दी। वैसे तो क्यूरियोसिटी पर कैट को मारने का आरोप लगता है, मगर यहाँ क्यूरियोसिटी ने मोहनलाल को जिंदा मार दिया। उनका कहना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसको नहीं पता चल पाता कौन आया कौन नहीं, लेकिन मुझे यही जानना था। वैसे इस कहानी में एक और प्लॉट ट्विस्ट। मोहनलाल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बारिश में सवदाह में लोगों को दिक्कत होती थी, उसके लिए उन्होंने अपने खर्चे से मुक्तिधाम बनवाया था। हो सकता है कि अपने बनाए मुक्तिधाम की क्वालिटी चेक कर रहे हो, ये बात बस मोहनलाल ही जान सकते हैं। नहीं, पूछा भी तो जा सकता है उनसे। एक होलसम मोमेंट दिखाते चलते हैं। यूजर ने अपनी मम्मी को एक बार टेक्स्ट में ब्रो बोल दिया, उसके बाद की चैट्स उन्होंने डाली। यूजर ने हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी उस पर लिखा, उस पर मम्मी ने रिप्लाई दिया थैंक यू ब्रो। रैंडम टेक्स्ट आ रहे हैं, गुड इवनिंग। एक टेक्स्ट में लिखा है हैप्पी जर्नी ब्रो। बाकी इसी रैंडमनेस के साथ आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन एक सूचना तो देनी बनती है कि इंसान ने सबसे पहले बनाया पहिया, जो घूमा तो दुनिया आगे बढ़ी। रास्ते में होती गई तरक्की, जुड़ते रहे कबीले, आए राजे रजवाड़े। समय का पहिया घूमा तो हुए आंदोलन और हमको मिल गया लोकतंत्र, जनता को मिल गया लोकतंत्र, पूरी दुनिया को मिल गया लोकतंत्र। बारी है ये कि सबसे पहले को सबसे बेहतर से मिलाया जाए। सवाल था कि बिहार में लोकतंत्र का पहिया कैसे घूम रहा है और जवाब खोजने के लिए पहिए से बेहतर साथी कौन होता, तो हम हुए चलती गाड़ियों पे सवार और जाना बिहार का हाल। तो आप हो जाइए तैयार तो आप हो चुके हैं, पहला एपिसोड देख भी चुके होंगे। काहे का बिहार चुनाव स्पेशल शो आ गया हमारा सत्ता की सवारी। 14 अक्टूबर से सुबह 9 बजे आने लगा है, देखिएगा ज़रूर। बाकी शो यहीं पे ख़त्म, टाटा बाय बाय। अभिलाष जाएंगे छुट्टी पे, मेरा काम बढ़ेगा। मैनेजर्स लाइफ है, सारे जो के लोग लिख लेते हैं काम भी हमसे करा लेते हैं। मैनेजर ऐसे ही बनना, मैं बता रहा हूँ। बाय।